दोस्तों, आईएएस ऑफिसर्स की गाड़ी से नीली और पीली बत्ती तो हट चुकी है, लेकिन इस सर्विस का क्रेज कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। तो इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, कब फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम कब है, कट ऑफ क्या है और इसके लिए पढ़ाई क्या की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण। मतलब कि फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप जानेंगे। और मैं हूं सन्मय प्रकाश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा ऐसे ही वीडियोज़ के। सबसे पहली बात कि अगर कोई बोले कि आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो ये गलत है। दरअसल यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सहित 21 से 26 तरह की सर्विसेज के लिए सिलेक्शन होते हैं। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब सवाल ये है कि जितने भी आईएएस और आईपीएस बनते हैं तो उन्हें जॉब किस तरह की मिलती है, किस चीज़ की मिलती है, किस विभाग में काम करते हैं। तो देखिए, जितने भी डीएम, डिप्टी कमिश्नर या डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो ज़्यादातर आईएएस होते हैं। विभाग के सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी आदि। आईपीएस अधिकारी या आईपीएस कैडर के लोग पुलिस में ऑफिसर बनते हैं। ये डीएसपी, एसपी होते हुए डीजीपी तक पहुंचते हैं। यहाँ तक कि सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ के चीफ आईपीएस ही होते हैं। अब आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कैलेंडर दिखाता हूँ। एक साल पहले ही पूरा कैलेंडर आ जाता है और इससे पता चल जाता है कि कब कौन से एग्जामिनेशन है, कब फॉर्म भरना है, कब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा और कब मेंस का एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू भी। तो हर साल पहले ही पता चल जाता है। अलग अलग साल ये डेट वेरी करता रहता है। इस साल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक उपलब्ध करा दिया है। एज क्राइटेरिया को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, जनरल के लिए 21 से 32 ईयर, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल और एसटी एससी के लिए 21 से 37 साल एज क्राइटेरिया है। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो इसमें जनरल के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। फिजिकल चैलेंज जो पर्सन हैं उनके लिए 42 ईयर्स है और जो डिसेबल्ड हैं जैसे ब्लाइंड, डेफ हैं तो जनरल के लिए 37 ईयर, ओबीसी में है तो 38, एससी एसटी में है तो 40 ईयर तक मैक्सिमम एज लिमिट है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो ये देख लीजिए आप। अगला सवाल है कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो सबसे बेस्ट पार्ट है एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन। इसके लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी आईआईटी या आईआईएम से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, चाहे बीए किया हो या मेडिकल या इंजीनियरिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप जस्ट पास होंगे किसी भी कोर्स से, ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, तो आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। माइंड से निकाल कर चलिए कि टॉपर ही क्वालिफाई कर सकता है। चाहे गांव से हो, शहर से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट फाइनल ईयर में भी हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात कि कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आईएएस और आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक मस्ट है। बट अदर देन सर्विसेज जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट लोग हो सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है अटेम्प्ट की, मतलब कितनी बार एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी के लिए टिल एज ऑफ द लिमिट है। हालांकि जो डिसेबल्ड और डेफ या ब्लाइंड है उनके लिए, जनरल वालों के लिए 9 अटेम्प्ट्स, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अब जरा ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। स्टूडेंट के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसको लेकर, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने से ही अटेम्प्ट काउंट होते हैं। मतलब फॉर्म कितने भी बार भर लें, उससे काउंटिंग नहीं होगी। आप कितनी बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, उससे काउंट होगा ये अटेम्प्ट का। अब सवाल होगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं। तो देखिए, यहाँ पर यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के 0.18% चांस हैं। पिछली बार करीब
यूथ ने फॉर्म डाला था, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने इससे आधे ही लोग गए। इसमें क्वालिफाई हुए 14,624 लोग। इंटरव्यू के लिए 2,844 उम्मीदवार गए, जबकि चयनित हुए लगभग 1,200। ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर आप एसएससी या आईबीपीएस का डेटा देखेंगे तो तकरीबन इतने ही चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो आपको सिर्फ सोचना है कि एक सीट आपके लिए है। अगर ज़्यादा सोचेंगे तो माइंड में बर्डन ही बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कोर्स के पैटर्न के बारे में। यूपीएससी इसे 3 स्टेज में कंडक्ट करवाता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन है और तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडी और दूसरा सीसेट होता है। दोनों 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। दोनों 2-2 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट होते हैं। एक में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अब बात सिलेबस की करते हैं। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ के सारे एरिया कवर होते हैं और ये कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल साइंस, गवर्नेंस आदि। जबकि सेकेंड पेपर यानी सी सेट में एसएससी, बैंकिंग एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी आदि आदि। अब सवाल है कि दोनों पेपर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, दूसरा वाला पेपर यानी सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको 200 में से कम 66 नंबर लाने ही होंगे, जबकि पहला वाला पेपर यानी जीएस पेपर 1 वो मेरिट बनाता है और इसी के आधार पे आप दूसरे स्टेज यानी मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचते हैं। एक और बात कि ऐसा नहीं है कि ये टफ सब्जेक्ट है, हाई लेवल का ही आएगा। पहली बात कि ये एग्जामिनेशन जो है ना, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात कि इसमें 8th, 9th, 10th, 12th इन सब से क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी के बुक और मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है जनरल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। और इसका मेन पार्ट होता है करंट अफेयर्स। आपको डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और ये भी नहीं है कि आपने मंथ एंड में या ईयर एंड में कोई एक मैगजीन ले लिया और पढ़ लिया। नहीं, इससे नहीं होगा। देखिए, पिछली बार 30 से ज़्यादा प्रश्न तो केवल करंट अफेयर्स से ही आए थे। और हाँ, इस चैनल पर यानी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, उसे आप ज़रूर देखिए। यूपीएससी एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स पीडीएफ वीडियो आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका मेंबरशिप ले सकते हैं और इसके ज़रिए बेहतरीन तैयारी हो सकती है। पिछले साल कई सारे प्रश्न इससे टकराए थे और हम करंट अफेयर्स को मैप के ज़रिए भी बेहतरीन ढंग से बताते हैं, ताकि वर्ल्ड जियोग्राफी का भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाए। अभी मेंबरशिप के प्राइस में छूट चल रही है। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप जाइए, देखिए और मेंबरशिप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकती है। अब सवाल है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फर्स्ट स्टेज को पास करने के लिए कितना कट ऑफ चाहिए होता है, या पिछली बार कितना कट ऑफ रहा है। तो पिछले एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स में से जनरल का कट ऑफ 88.22, ईडब्ल्यूएस का 82.83, ओबीसी का 87.85, एससी का 74.08। इसमें सेकेंड पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ा है, जो कि सी सेट होता है और वो केवल क्वालिफाइंग होता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशंस की। इस सेकेंड स्टेज में आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि इसी के मार्क्स काउंट होते हैं। एक और बात कि प्रीलिम्स के मार्क्स जो है ना, वो मेंस में काउंट नहीं होते हैं। ये केवल सेकेंड स्टेज तक जाने की प्रक्रिया होती है। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर देने होते हैं। इसका टोटल मार्क्स 1750 रहेगा और इसमें आपको 9 में से 7 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनाई जाती है वो 7 सब्जेक्ट से आती है। इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। आपको 33% नंबर लाना ही होगा बाकी में। और इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा लैंग्वेज का होता है। अब सवाल है कि आखिर मेंस एग्जामिनेशन का पेपर का सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहली बात जनरल एसे की करते हैं और ये इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें निबंध आता है किसी भी विषय पर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी आदि पर। एग्जामिनेशन में 2 एसे लिखने को मिलते हैं, मतलब कि 125 मार्क्स के। इसके बाद आता है पेपर 1,
जनरल स्टडीज़ का। इसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, और ये भी करंट अफेयर्स से काफ़ी कुछ मैच करता है। थर्ड पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी मतलब इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब से सवाल आते हैं। पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। सामान्य शब्दों में कहूँ तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, किसी घटना को लेकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे खुशी क्या है। इसका उत्तर अलग अलग लोगों के लिए वेरी कर सकता है। अब अगले पेपर की बात करें तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और इसमें अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज करना होता है। कुल 26 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें हमेशा वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। किसी के कहने पर या सुझाव देने पर सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज का पेपर देना होता है, एक इंग्लिश और दूसरा कोई भी आप लोकल लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लैंग्वेज जो संविधान में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज के दोनों पेपर केवल क्वालिफाइंग है, मतलब कि 33% नंबर लाना ही है, लेकिन इसके नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे। अब सवाल है कि मेंस एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितना होता है। तो पिछली बार टोटल 1750 मार्क्स में से जनरल के लिए कट ऑफ 784 गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 715, ओबीसी के लिए 714, एससी के लिए 699 और एसटी के लिए 706। ये कट ऑफ देखकर आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी कम है, लेकिन हकीकत ये है कि इस एग्जामिनेशन में एक एक नंबर लाना टफ होता है। एक एक नंबर पर रैंक बदल जाती है। मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं और आम भाषा में इसे इंटरव्यू कहा जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के इंटरव्यू के बारे में हमने जाना वो बताते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग पर मामला गड़बड़ हो जाता है। अब देखते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पिछली बार कितना कट ऑफ रहा है फाइनल का। तो जनरल के लिए 960, ईडब्ल्यूएस के लिए 926, ओबीसी के लिए 923, एससी के लिए 893 और एसटी की बात करें तो 900 कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ 2025 टोटल मार्क्स में से निकल कर आया है, जो मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जॉइंटली मार्क्स है। अब यह भी सवाल उठता है कि कुल कितने सिलेक्शन होते हैं। तो देखिए 2024 के एग्जामिनेशन में टोटल 1022 पद हैं और इसमें 434 जनरल का, 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी और 154 एससी और 72 एसटी में। अब देखिए कि किस कैटेगरी में कितना सिलेक्शन होता है, मतलब कितने लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं। तो अगर आप अंडर 100 रैंक में हैं तो चांसेस रहते हैं कि आप आईएएस अधिकारी बन जाएं। ज़्यादा रैंक है तो आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस सहित 21 से 26 तरह की सर्विसेज में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। फॉर्म भरते समय ही आपको चॉइस भी भरनी होती है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप चाहते हैं। अब बात करते हैं 3 सर्विसेज के बारे में। तीनों सर्विसेज यानी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी जो सर्विस होती है वो सेंट्रल सर्विस कही जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि इतनी सारी मेहनत करवा ली तो सैलरी क्या होगी। देखिए इनकी सैलरी अलग अलग होती है, ग्रेड वाइज, रैंक और जॉब के अनुसार सैलरी मिलती है। जैसे डीएम की पे स्केल 80,000 से 2 लाख, मंत्री के सचिव या विभाग के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनको 1.5 लाख से 2 लाख, चीफ सेक्रेटरी को 2.25 लाख और कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश के होते हैं उनको 2.5 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं, तो सैलरी से ज़्यादा तो सुविधाएं मिल जाती हैं। और अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि तैयारी के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मेरा मानना है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, पूरा सिलेबस पढ़ो, टॉपर्स की बातें सुनो, लेकिन उनको फॉलो करके आगे नहीं बढ़ना है। सबकी सुनो और अपने मन की स्ट्रेटजी तैयार करो, क्योंकि हो सकता है कि जो सब्जेक्ट टॉपर का है वो आपके मनपसंद ना हो। और हाँ, सिविल सर्विस की तैयारी सिर्फ इसलिए मत करिए कि किसी ने आपको सलाह दे दी है। ये आवाज़ आपके मन से आनी चाहिए, तभी आप दिल और दिमाग से इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाएंगे।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक बटन दबाइए। दूसरों को भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। और करियर से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। और हाँ, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है हमारा सरकारी जॉब न्यूज़ का, उस पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए। देखिए तैयारी कैसे हो सकती है। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है आपकी। कुछ मेंबरशिप प्लान है IAS PCS एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।